मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 लेखनी की आत्मकथा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। मैं लेखनी हूँ, मेरा दूसरा नाम है कलम। अंग्रेजों ने मेरा नाम पेन रख दिया। अब तो ज्यादातर लोग मुझे पेन ही कहते हैं। मैं देखने में छोटी अवश्य हूँ, लेकिन मेरा काम बहुत बड़ा है। समाज के सभी वर्ग, चाहे डॉक्टर हो या वकील, बाबू हो या विद्यार्थी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सभी मुझे अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। मुझे याद है जब मुझे अपनी मातृ पौधों से काटकर अलग कर दिया गया, तब मुझे बहुत कष्ट हुआ था। इतना ही नहीं, मनुष्य ने मेरा सिर काट दिया और छील छील कर मुझे नुकीला बना दिया। फिर मुझे लाल, नीली, हरी स्याही में डुबो दिया। वहां तो मेरा दम ही घुटने लगा। फिर मनुष्य ने मेरा मुख बाहर निकाला और मुझे कागज पर रगड़ना प्रारंभ कर दिया। मैंने बहुत दुख सहन किया। अपनी सुविधा अनुसार मनुष्य ने मेरा स्वरूप भी खूब बदला है। कभी रबड़ की थैली में स्याही भरकर मेरे पेट में घुसा दी, तो कभी प्लास्टिक की रिफिल मेरे हृदय में चुभो दी। अपना काम पूरा होते ही स्वार्थी मनुष्य मेरे मुख पर कसकर ढक्कन लगा देते हैं। कभी अपनी जेब में मुझे सिर के बल खड़ा कर देते हैं। मैं सारी यातनाएं चुपचाप सहन करती हूँ, क्योंकि लोगों की भलाई करना मेरा कर्तव्य है। बच्चों, यदि मैं दुनिया में न होती तो तुम्हारे उपन्यास, कहानियां, नाटक, निबंध, इतिहास और कोश आदि कैसे लिखे जाते। मेरे ही कारण तुम लोग आज मनचाहे विषय पढ़ते हो। मैंने मनुष्यों की सुख समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं हर मनुष्य के सुख दुख में हमेशा साथ देती हूँ। मेरे ही कारण आज मनुष्य की बोलने और रटने की समस्या का समाधान हो गया। आज आप कहीं भी चले जाइए, कचहरी, विद्यालय, दफ्तर, अस्पताल, सभी जगह मुझे कार्य में लगा हुआ पाएंगे। यदि मैं मनुष्य के लिए अपना शरीर घिसती रहती हूँ, तो मुझे उनका प्यार दुलार भी मिलता है। सभी मुझे बड़े ही स्नेह से अपने हाथ में पकड़ती हैं और कभी कभी तो अपने गालों और होठों का स्पर्श भी कराते हैं। उस समय मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेरी एक विशेषता यह भी है कि मैं मूर्ख जनों की संगति कभी नहीं करती। मुझे कुसंगति कभी नहीं पाती, इसलिए मुझे संगति का लाभ मिलता है और अब सब जगह मेरा सम्मान होता है। वैसे तो मुझे और मेरे प्रभाव को सभी लोग जानते हैं, लेकिन भारतवर्ष में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे अपरिचित हैं। वे मेरे प्रयोग करना भी नहीं जानते। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि संसार के सभी लोग मेरा प्रयोग करें। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को यह कलम पाठ अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।